पाई नेटवर्क का एक्सप्लोसिव ग्रोथ, मेननेट माइग्रेशन और कम्युनिटी एम्पावरमेंट के साथ कैसे पाई नेटवर्क अपने यूजर्स को एम्पावर कर रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे पाई नेटवर्क अपने यूजर्स को फेयरली और सिक्योरली ट्रांजैक्शन करने के लिए काम कर रहा है और कैसे अपने यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है। पाई नेटवर्क ने अपने मेननेट माइग्रेशन के लिए रोड मैप का एक बड़ा अपडेट अनवील किया है, जिसमें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर ब्रेकडाउन भी शामिल है। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है एक यूनिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। 12 मिलियन से ज्यादा यूजर्स जो पाइनर्स के नाम से जाने जाते हैं पहले से ही माइग्रेट हो चुके हैं और नेटवर्क अपने लॉन्ग एंटीसिपेटेड ओपन नेटवर्क को लॉन्च करने के करीब पहुंच रहा है। ये टिपिकल क्रिप्टो रोल आउट नहीं है। इसके बजाय पाई नेटवर्क ईयर्स के मोबाइल माइनिंग डाटा का यूज करके यूजर्स को फेयरली और सिक्योरली ट्रांजैक्शन करने के लिए काम कर रहा है। ये यूनिक अप्रोच डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ग्रो और कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग के तरीके को रीडिफाइन कर सकता है। रोड मैप 3 स्ट्रक्चर फेजेस के अराउंड बिल्ड किया गया है, जो ग्रेजुअली माइग्रेशन और नेटवर्क की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फर्स्ट फेज में वेरीफाइड माइनिंग रिवॉर्ड्स को कैटेगरीज जैसे कोर माइनिंग, लॉकअप बोनसेस, नोड अर्निंग्स और यूटिलिटी यूसेज की बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना शामिल है। ये इंश्योर करता है कि अर्ली अडॉप्टर्स और कंट्रीब्यूटर्स को फेयरली रिवॉर्ड मिलते हैं। नेक्स्ट फेज रेफरल बेस्ड रिवॉर्ड पर फोकस करता है, लेकिन इसके लिए यूजर्स को अपने केवाईसी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा रेफरल बोनसेस को अनलॉक करने के लिए। ये पाई की आइडेंटिटी वैलिडेशन और सिक्योरिटी की कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए फाइनल फेज में कंटिन्यूअस मंथली या क्वार्टरली माइग्रेशन होगी। नेटवर्क को सस्टेनेबली ग्रो करने और न्यूअर यूजर्स को इंटीग्रेट करने की इजाजत देता है। टीम ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि ऐप में दिखाए गए ट्रांसफरेबल बैलेंस सिर्फ एक एस्टिमेट है। एक्चुअल कैलकुलेशन हर यूजर्स के हिस्टोरिकल माइनिंग परफॉर्मेंस को कंसीडर करता है। ने अपने ओरिजिनल टारगेट 10 मिलियन मेननेट माइग्रेशन को सुपरपास कर लिया है और एक्सेलरेट कर रहा है। टीम यूजर्स को माइग्रेट करते रहेंगे ओपन नेटवर्क लॉन्च होने के बाद भी, ताकि हर कोई ट्रांजिशन का फेयर चांस पा सके। बड़े ग्रासरूट क्रिप्टो एक्सपेरिमेंट के रूप में पाई नेटवर्क का स्टेप बाय स्टेप रोल आउट फ्यूचर वेब 3 प्लेटफॉर्म के लिए यूजर ऑनबोर्डिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। इसी तरह पाई नेटवर्क के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में अनसर्टेनिटी और हाइपर लिक्विड पर सेंट्रलाइजेशन के चार्जेस के बीच रेयर AI यूटिलिटी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत रही है। इसी तरह जब बिलीव कम होता है तो यूजफुलनेस सेंटर स्टेज पर ले आती है। नेटवर्क के मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ने 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट किया था, लेकिन एक्सचेंजेस पर लॉन्च होने के बाद पाई कॉइन $2.98 से गिरकर $0.60 से कम हो गया है। बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबिलिटी की कमी ने भी इसकी एक्सप्लोयर को लिमिट कर दिया है। नेटवर्क के बारे में रूमर्स है कि SPI को बाइनेंस पर लिस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये अब सरप्राइजिंग नहीं है। बाइनेंस ने पाई की ग्रोइंग यूज को डिजिटल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, स्पेशली प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए। अगर पाई की प्राइस के बारे में बात करें तो पाई की प्राइस $0.60 से $5.0 तक जा सकती है। ये FUD नहीं है, दूसरी वेव एक्सप्लोसिव हो सकती है। नेटवर्क की करंट प्राइस $0.63 है, जिसमें 2.0% का इजाफा हुआ है। पाई नेटवर्क का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.4 बिलियन है, जिससे ये 31 क्रिप्टो करेंसी बन गया है। पाई नेटवर्क का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $119 मिलियन है, जिसमें $27.60 का इंक्रीज आया है। पाई कॉइन क्रिप्टो की दुनिया में बड़ा नाम कमा रही है। सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है और अभी पाई भी उन्हीं उतार चढ़ाव को फेस कर रही है, जबकि आने वाले वक्त में पाई दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से एक बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।